क्या कचरे से कोई करोड़पति बन सकता है? क्या कचरे से कोई अपना घर चला सकता है? क्या कचरे में खजाना भी मिल सकता है? ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में दोस्तों बताएंगे जब लोगों की किस्मत कचरे में मिली चीजों से बदल गई। बने रहिए इस वीडियो में हमारे संग एंड तक। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नोटों वाले लिफाफे। दोस्तों कहावत है कि देने वाला जब भी देता है तो देता है छप्पर फाड़ के। ऐसा ही कुछ हुआ था जापान के शहर टोक्यो में, जहाँ पर एक सफाई कर्मचारी को सफाई करते समय एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफा दोस्तों देखने में अच्छा लग रहा था तो वो उसे उठा लेता है। इसके बाद हाथ में लेते ही उसे ऐसा लगता है कि लिफाफे में कुछ है। जब वो उसे खोल के देखता है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें 10,000 का नोट है। इसके बाद उसे दिखाई पड़ता है कि आसपास उसी तरह के और भी लिफाफे पड़े हुए हैं। इसके बाद वो दूसरे लिफाफों को भी जब खोलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो देखता है कि हर लिफाफे में इस तरह के नोट रखे हुए हैं और इस तरह कुछ ही देर में देखते ही देखते उसके पास 1 लाख से भी ज्यादा की करेंसी जमा हो जाती है। ये तकरीबन $1,20,000 थे। ये रकम दोस्तों कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, इसलिए वो उस रकम को लेकर बैंक में जाता है तो यहाँ पर एक बार फिर से उसकी किस्मत का सितारा टूट जाता है, क्योंकि इसके बाद बैंक वाले पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उसे वो रुपए कचरे से मिले थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उन नोटों में प्रॉब्लम क्या थी। दरअसल दोस्तों जो नोट उसे मिले थे वो 2007 में ही बैन हो गए थे। ऐसे में इतनी बड़ी बैन रकम किसी के पास मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। पर सोचिए दोस्तों, कुछ ही समय पहले जो शख्स करोड़पति बन चुका था वो फिर से अपनी उसी हालत में आ गया था। इस घटना से इतना जरूर हुआ कि उस आदमी का नाम उन लोगों में शामिल हो गया जो देखते ही देखते करोड़पति बन गए। एंटीक वायलेंस। दोस्तों भारत में हम यहाँ वहाँ अक्सर कचरे के ढेर देखते ही रहते हैं। ऐसे ही ढेर विदेशों में भी मिल ही जाते हैं। ये अमेरिका की दोस्तों एक गली की कहानी है। जब एक आदमी रास्ते से जा रहा होता है, वहाँ पर बगल में ही पड़े कचरे में उसे एक बैग दिखाई पड़ता है जिसमें एक वायलिन दिखाई देता है। इसके बाद वो उस वायलिन को उठा लेता है और जैसा कि बहुत सी दुकानों पर पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त होती है ना, तो वो आदमी भी उस वायलिन को देखकर एक पुरानी चीजों को खरीदने वाली दुकान पर जाता है। जिसके बाद वो दुकानदार से उसकी कीमत पूछता है कि वो कितने पैसे देगा। दुकानदार उस आदमी को सिर्फ $1,000 देने की बात करता है, लेकिन वायलिन को देखकर उस आदमी को पता लगता है कि अगर वो किसी और दुकान पर जाए तो उसे उस वायलिन की ज्यादा कीमत मिल सकती है। इसके बाद होता है करिश्मा, क्योंकि जब वो दूसरे दुकान वाले के पास जाता है और उसे उस वायलिन को दिखाता है तो दुकान वाला काफी खुश होता है। और क्योंकि वो दुकान वाला ईमानदार होता है, इसलिए ऑनेस्टली वायलिन के बारे में बताता है सब कुछ साफ साफ कि इस वायलिन को 1922 में बनाया गया था, इसलिए ये एक एंटीक की तरह है। और क्योंकि दोस्तों ये एक एंटीक पीस है, इसलिए वो उसे इसके लिए 50,000 रुपए देगा। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद वो आदमी उस वायलिन को उस दुकानदार को बेच देता है और इस तरह एक कचरे से मिले पुराने से वायलिन की वजह से एक आदमी कुछ ही समय में लखपति तो बन ही जाता है। एक आदमी के पास कुछ टाइम में अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। माय फ्रेंड्स, आप पुरानी चीजों का क्या करते हैं? क्या उन्हें सहेज कर रखते हैं या फिर फेंक देते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। जैक्सन पोलक पेंटिंग। चोर बाजार एक ऐसा बाजार जहाँ पे आपको बहुत सी चीजें, सेकंड हैंड चीजें बहुत ही कम दामों पर मिल जाती है। ऐसी दोस्तों एक बार अमेरिका के एक चोर बाजार में एक महिला जाती है और वहाँ पर वो बहुत सारी चीजें देखती है। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जो कि दिखने में बड़ी अजीब सी लग रही थी, जिस पर बहुत सारे रंग पोते हुए थे। लेकिन फिर भी वो पेंटिंग उसे अच्छी लगती है और महिला उस पेंटिंग की कीमत पूछती है तो उस पेंटिंग की कीमत सिर्फ $5 होती है। इसलिए इतनी सस्ती पेंटिंग मिलती देखकर वो महिला उस पेंटिंग को खरीद लेती है। इसके बाद जब वो घर जाने लगती है तो वो पेंटिंग इतनी बड़ी होती है कि उसकी गाड़ी में फिट ही नहीं हो पाती। अब वो इस पेंटिंग का क्या करे? तो इस वजह से वो पास के ही गैराज में जाती है और वहाँ पे पूछती है अगर कोई पेंटिंग को खरीदना चाहे तो बताए, और फिर वो इस पेंटिंग को सिर्फ $5 में बेचना चाहती है ताकि कम से कम उसकी रकम तो लौट आए। लेकिन जब वो सौदेबाजी कर रही होती है तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है जो कि जैक्सन पोलक के बारे में जानता था, क्योंकि ये पेंटिंग उसी जैक्सन पोलक की थी जो कि अमेरिका ही नहीं बल्कि 20वीं सदी में दुनिया का सबसे बेहतरीन पेंटर था। इसके बाद वो आदमी उस महिला को बताता है कि जो पेंटिंग वो सिर्फ $5 में बेचने वाली है उसकी कीमत तो $50 मिलियन तक हो सकती है। उस आदमी की इस बात को सुनकर महिला बिल्कुल हैरान रह जाती है और पेंटिंग को लेकर वहां से चली जाती है। तो इस तरह से दोस्तों उस महिला के हाथों में एक बेशकीमती खजाना लग गया। वेल की उल्टी। जी अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों वेल मछली के बारे में और उसकी उल्टी के बारे में। आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ तो बात हो रही थी कचरे की, तो फिर ये वेल मछली की उल्टी वाली बात बीच में कहां से घुसी चली आई? दरअसल दोस्तों ये घटना घटी थी मलेशिया में रहने वाली 41 साल की महिला के साथ जो कि मछली पकड़ने का काम करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो महिला समुद्र के किनारे पर मछली पकड़ने के लिए गई तो वहाँ पर उसे एक बड़ी और ठोस प्लास्टिक जैसी चीज दिखाई थी। तब उसने दोस्तों इतना ध्यान नहीं दिया और उस चीज को उसने वहीं पर पड़ा हुआ छोड़ दिया। लेकिन अगले दिन जब वो वहाँ पे आई तो कुछ सोचकर उसने उस चीज को उठाया और उसे उठाकर अपने घर ले गई।
इसके बाद जब उसने उस चीज की जांच करवाई तो पता चला कि उसके हाथ तो भाई खजाना लग चुका है, क्योंकि वो प्लास्टिक जैसी चीज कुछ और नहीं बल्कि व्हेल मछली की करोड़ों रुपए में बिकने वाली उल्टी थी डिजाइन आइटम। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बात की थी कचरे के ढेर में मिलने वाले वायलिन की। वो एक एंटीक वायलिन था। बट फ्रेंड्स, कचरे के ढेर में कई बार और भी बहुत सी बेशकीमती चीजें मिल जाती है। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि बचपन से ही कचरे का काम करने वाले ब्रिटेन के कैंट में रहने वाले मार्टिन को एक बार कूड़े के ढेर से नाइकी कंपनी के जूते, आईफोन और कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे बहुत सारे ब्रांडेड आइटम मिले, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपया थी। 20,000 से 1 लाख तक की कमाई करते हैं इसी कचरे के ढेर से। वो कचरे के ढेरों से गत्ते और प्लास्टिक जैसे आइटम ढूंढते हैं या वो चीजें ढूंढते हैं जो रिसाइकिल की जा सकती है। इसी तरह एक बार कचरे के ढेर में उन्हें लाखों रुपए की नेल पॉलिश मिली थी। कचरे के ढेर से जो भी सामान मिलता है वो उसे बेच देते हैं और इस तरह कमाई करके अपना परिवार चलाते हैं। आपको बता दें, कई बार कुछ चीजें मार्टिन दान भी कर दिया करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी चीजों की जरूरत होती है। पेंटिंग के पीछे। चलिए दोस्तों, बात करते एक और पेंटिंग की जो बेशकीमती तो नहीं थी लेकिन बेशकीमती खजाने छुपाए हुई थी। दरअसल ये घटना है दोस्तों अमेरिका की, जहां पर एक आदमी जब जॉब के बाद घर लौट रहा था तब सड़क के किनारे एक पेंटर को वहां पेंटिंग करते हुए दिखता है और वो पेंटिंग काफी उसे पसंद आ जाती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस पेंटिंग को खरीद सके। पर पेंटिंग तो पसंद थी, इसलिए वो किसी तरह से उस पेंटिंग को सिर्फ $240 में बेचने के लिए तैयार कर लेता है और उस पेंटिंग को खरीद लेता है। उसके बाद वो घर पहुंचकर उस पेंटिंग को एक दीवार पर टांग देता है। एक दिन जब वो उस पेंटिंग को साफ कर रहा होता है तभी पेंटिंग नीचे गिर पड़ती है। गिरने की वजह से दोस्तों पेंटिंग थोड़ी सी खुल जाती है। इसके बाद उसे लगता है कि पेंटिंग के अंदर कुछ तो है। ये जानने के लिए जब वो उस पेंटिंग को पीछे से खोलता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें एक पेपर निकलता है जो कि अमेरिका की आजादी का पेपर यानी कि अमेरिका की आजादी का प्रमाण पत्र था। इसके बाद जब वो शख्स उस पेपर के बारे में जानकारी जुटाता है तो उसे पता चलता है कि इस तरह के सिर्फ 24 पेपर्स ही पूरे अमेरिका में थे। इससे वो समझ जाता है कि ये कोई मामूली पेपर नहीं है, इसलिए वो शख्स दोस्तों उस पेपर की नीलामी करता है और नीलामी में एक शख्स उस पेपर को 24 करोड़ रुपए में खरीद लेता है। जी हाँ, 24 करोड़ में। तो इस तरह दोस्तों $240 में खरीदी गई पेंटिंग से निकले पेपर की वजह से उस शख्स की किस्मत बदल जाती है और वो अचानक से करोड़पति बन जाता है। टायर में खजाना। दोस्तों स्मगलिंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं, आपने भी सुना होगा। दोस्तों स्मगलिंग के बारे में हम सबने सुना पड़ा है कि स्मगलिंग के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस किस तरीके की जुगाड़े बैठाई जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा ही एक मामला अमेरिका का है, जहां हाईवे की सफाई करने वाले कर्मचारियों को एक स्पेयर टायर मिला। जब उन्होंने उसको चेक किया तो उसमें से 71 लाख रुपए की भारी भरकम राशि निकली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसके बारे में बताया। लेकिन दोस्तों काफी इंतजार के बाद भी उन पैसों का कोई दावेदार नहीं आया, तो उस रकम को उन्हीं कर्मचारियों को दे दिया गया। बेशकीमती मोती। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से चलते हैं समुद्र के किनारे। जी हाँ, यह हसीन वाकया पेश आया था फिलीपींस में समंदर के किनारे लगे कचरे के ढेर में, जहां एक बार एक मछुआरे को एक पत्थर जैसी चीज नजर आई। जब उसने उसे चेक किया तो वो चीज सीप जैसी लगी। अब सीप के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि सीप से हमें मोती मिलते हैं। तो दोस्तों उस शख्स ने भी उस सीप को खोला जिसमें उसे मोती जैसा कुछ नजर आया। वो उसे घर ले गया। इसके बाद एक दिन उस बंदे के घर में बदकिस्मती से आग लग गई, लेकिन सामान बचा पाने में वो कामयाब रहा। बट दोस्तों उसका नुकसान तो हुआ। पैसों की तंगी आई तो वो सामान बेचता रहा। फिर सामान भी खत्म होने लगा तो उसे उस मोती का ख्याल आया और वो उसे एक दुकानदार को बेचने गया, जहाँ पे उसे पता चला कि उस मोती की कीमत 10 करोड़ रुपए है। ये सुनकर दोस्तों उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन 10 करोड़ रुपए में से एक बार फिर से उसकी गाड़ी चल पड़ी थी। दोस्तों ये किस्से थे कचरों में मिलने वाली पुरानी और बेशकीमती चीजों के, जिसके जरिए कुछ लोगों की किस्मत बदल गई। आप मुझे बताइए, आपको कभी कोई बेशकीमती चीज ऐसे अचानक से मिली है जिसके बाद आपकी भी किस्मत बदली हो? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।